नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का केपीएल एक्सपीडिशंस में। तो लास्ट वीडियो देखी आपने, आई नो बहुत ज़्यादा डेवेस्टेटेड थी। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के अपने घूमने हिमाचल आए हैं या फिर कहीं भी पहाड़ी एरिया में कहीं पे भी, क्योंकि आजकल वैसे सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि हिल एरिया में चल रही है बाढ़ें। पूरे के पूरा ऐसा लग रहा है इंडिया जलमग्न हो गया है। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में पता ही आपको क्या क्या हो रहा है। और चलिए अभी बात करेंगे अब हिमाचल की। और क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे आज की वीडियो से रिलेटेड, जो लास्ट वीडियो थी उससे रिलेटेड, तो चलो उनको भी हम बारी बारी बताते हैं आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अभी। तो जो सबसे पहले है ना भाई, वो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि भाई हमारी 3 अगस्त की बुकिंग है, 4 अगस्त की बुकिंग है, क्या करें, हम फैमिली के साथ आएँ या नहीं आएँ। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ जिनकी बुकिंग्स है। देखो यार, अभी रेड अलर्ट पे है हिमाचल। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर कैंसिल भी नहीं हो रही हैं तो यहाँ पे मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी ना आएँ। बिकॉज़ पैसे तो आप कभी भी कमा लेंगे, बट जो लाइफ है वो कमा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी वीडियो हैं यार जहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोग मरे हैं यार। देखो, आई डोंट नो कि न्यूज़ में कितना आया है कितना नहीं आया है, बट शायद ये बातें ओपन नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि मान लो अगर यहाँ पे बता देंगे कि 100 लोग मर गए हैं, 200 लोग मर गए हैं, तो उससे डर फैलता है। तो शायद अभी आई डोंट नो कितने की डेथ हुई है, बट यहाँ पे बता दूँ कि जो आज हमने मलाना प्रोजेक्ट वाला डाला था, तो वहाँ पे मलाना प्रोजेक्ट में ही कुछ लोगों की डेथ हुई है। मे बी 5 से 6 लोगों की डेथ हुई है। और बीच में एक ये भी इम्पोर्टेंट खबर आई थी कि कहीं पे कैंप साइट भी थी उसी रिवर के साथ में। हो सकती है आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, तो उस कैंप साइट का भी कोई नामो निशान नहीं है। तो यार, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। चाहे किसी का बेटा आया हो, बेटी आई हो, कोई भी आया होगा, तो उन लोगों के लिए आई नो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि मैसेज कर देना है। और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए भी हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों की बुकिंग्स हैं तो थोड़ा कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप 5 दिन बाद आएँ, आप होटल वालों से भी बात करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मान जाएंगे अगर आप बोलेंगे कि भाई हम 10 दिन बाद आएंगे। क्योंकि जो अभी का माहौल है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। अगर कल से मौसम खुल भी गया ना भाई, तो फिर जो माहौल है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। और जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सुधरना चालू हो जाएंगी। देखो, जो मेनली जो अभी प्रॉब्लम हुई है वो हुई है मनाली में भी कुछ पॉइंट्स है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई है। आपकी कसोल साइड प्रॉब्लम हुई है, मींस पार्वती वैली में। मंडी में पंडोह साइड भी प्रॉब्लम हुई है। और बंजार में, बंजार, अगर आपको बंजार का नहीं पता तो जो जीभी वाला एरिया है, तीर्थन घाटी वाला एरिया है, वो थोड़ा आगे पड़ता है। बट उससे पहले आप बंजार की बात करें, खासकर सैंज की बात करें, तो सैंज में भी काफ़ी लॉस हुआ है। तो ये थी चलो लॉसेस की बात। और यहाँ पे बता दूँ रोड कहाँ कहाँ के अभी ठीक हैं या नहीं। तो अगर हम मनाली की बात करें तो मनाली में कुछ जगहों पे रोड्स हैं वो टूट चुके हैं। तो ये मैं अगली वीडियो में जब मैं जाऊँगा तो उस टाइम पे पूरा आपको अपडेट दे दूँगा कि कहाँ पे रोड टूट चुके हैं और आप कैसे, अगर कई लोग ऐसा होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अगर कोई पहुंच ही गया मनाली या कुल्लू पहुंच गए हैं तो वो कहाँ से जाके मनाली पहुंच सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं यार सभी लोग घूमने आए, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो जिन्हें काम होता है। कईयों की रोज़ी रोटी भी ट्रैवल करके चलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, तो उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो उनको लिए उनको दूसरा रूट लेना पड़ेगा। मेन मनाली वाला जो कुल्लू से मनाली तक का है वो ख़राब हो चुका है रोड। और वो भी 2-3 पॉइंट्स हैं ऐसे जो मेजर, जो पहले भी दिखाए मैंने। अब रही बात कसोल मणिकरण, तो देखो कसोल मणिकरण रोड ठीक है, जा रही हैं गाड़ियाँ, सब ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम हुई है वो मलाना साइड हुई है। तो मलाना साइड में बोल दूँ जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं तो अभी ना जाएं, क्योंकि भाई फ्लड एक बार आता है तो वो फिर से आता है। पहले एक टाइम होते थे, जब मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कई कई साल हम फ्लड नहीं देखते थे। इस बार आया, 10 साल बाद आया, 5 साल बाद आया। बट इस बार ऐसा हो रहा है कि हर साल ही फ्लड चल रहा है यार, हर साल। तो कहीं ना कहीं अब वही बात है ना कहीं नेचर जो है वो वापस अपना रूप दिखा रही है। तो चलो वो एक अलग मुद्दा हो जाता है, बट पहले आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दें
कि कुल्लू मनाली तक क्या अभी गाड़ियाँ चल रही हैं। देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी उन्हें सॉल्व करके जो आपका ट्रैफिक है वो चला दिया गया है। क्योंकि यार अगर बीच से पूरा टूट जाता है तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे हमारी मेडिसिन चाहिए होती हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को, चाहे आपका आजकल फ्रूट्स का भी सीज़न है, अगर वो यहीं सड़ गए तो बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइम पे प्रशासन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इसीलिए वो थोड़ा जल्दी करेंगे। और NHAI भी काम कर रही है अपना ज़ोरों शोरों से। तो इसीलिए ये कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी काम है तभी आप सफ़र करें कुछ दिनों तक। उसके बाद अगर जैसे नॉर्मल हो जाते हैं हालात तो आप सफ़र कर सकते हैं। और जो दूसरा सवाल मैक्सिमम लोगों ने पूछा है कि भाई बुकिंग का क्या करें। देखो यार मैं वही बोल रहा हूँ, कैंसिल करो बुकिंग और कुछ दिनों बाद का प्लान करो। और हाँ, फैमिली के साथ अगर आप आने की ट्राई कर रहे हो तो भाई बिल्कुल, अभी मेरा बिल्कुल ऐसा ना, बिल्कुल स्टॉप हो जाओ, फैमिली के साथ मत आओ। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बिल्कुल ना आएँ। क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों की फैमिली मिसिंग हो गई थी। मान लो कोई माँ बाप आए हैं, उनके साथ छोटे बच्चे आए हैं, कुछ हो गया ऊपर नीचे तो भाई ज़िंदगी भर अपने आप को कोसोगे। इसलिए कुछ नहीं है यार, जुलाई और अगस्त हर साल ही ऐसा होता है। और पहाड़ों में रह के बादल फटना ये चीज़ें होती हैं, बट जब आप ट्रैवल करते हो ना तो आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सी वो जगह है जहाँ पे हमें स्टे नहीं करना चाहिए। मीन्स नदी के नज़दीक या फिर कहीं पहाड़ों से भी बीच में फ्लड्स आ जाते हैं, फ्लैश फ्लड आ जाते हैं, देखे होंगे आपने अचानक से। तो वो चीज़ें आपको भी नहीं पता होती हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जुलाई और अगस्त में कम सफ़र करना चाहिए किसी भी हिली एरिया, चाहे वो लद्दाख हो भाई, हिमाचल हो, आपका उत्तराखंड हो, कश्मीर, कहीं पे भी, क्योंकि ये सब पहाड़ हैं और पहाड़ों में ये चीज़ें होती हैं। और जो नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि भाई अभी मनाली लेह हाईवे का क्या हाल चाल है। देखो यार रास्ते के ख़राब हैं, बिल्कुल ख़राब हैं। और क्योंकि बीच में हर जगह छोटे मोटे नाले तो चले रहते हैं, तो वही बात है। बट क्या करना अब यहाँ पे उन ट्रैवल लवर्स के लिए जो कि जाते ही जाते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए तो यही है कि अगर आपकी मजबूरी है ना कि भाई जाना है, मतलब कई होते हैं ना ज़िद्दी, जाना है भाई, घूमना है, मनाली घूमना है, कसोल जाना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि दिन को आएँ। सुबह 7-8 बजे के बाद से, 9 बजे के बाद से शाम को 5-6 बजे तक चलें। उसके बाद जब अंधेरा हो जाता है ना तो बिल्कुल ट्रैवल ना करें, कहीं भी रुकें पर सेफ़ साइड। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहाड़ के नीचे रुक गए या फिर नदी नाले के नज़दीक रुक गए, बड़ा व्यू आ रहा है अच्छा। तो भाई वो जो मई तक और अगस्त के बाद जो व्यू होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। बट जो जुलाई और अगस्त का होता है ना वो भाई कब वो व्यू से आपकी नींदें हराम करने वाला व्यू हो जाता है, वो पता नहीं लगता। इसीलिए अपने को वहाँ ना रुकाएं और बस दिन को सफ़र करें। दिन को अगर आप सफ़र करोगे ना भाई तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि दिन को दिखता है, दिन को प्रॉब्लम दिखती है कि पहाड़ से लैंडस्लाइड हो रहा है या फिर नाला आ रहा है। तो अभी क्या, बाय शिमला होके जो स्पीति वाला रोड है वो ठीक है। देखो वो वाला रोड तो अभी तक मुझे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि वो ख़राब है। मीन्स अगर आप स्पीति में हो या कहीं स्पीति से लेकर मनाली का प्लान कर रहे हैं तो अभी आ सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों पहले ये जो आपका मेन रोड है अटल टनल वाला वो भी बंद था, जिसके कारण लोगों को बाय रोहतांग पास आना पड़ा। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है सेफ्टी, सेफ्टी के अलावा कुछ नहीं है। तो इसीलिए कुछ दिनों रुक जाओ। जैसे ही मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को आना चाहिए तो मैं एक और अपडेट डाल दूंगा जिसके कारण आप आ सकें। बट फिर भी अगर हो सके तो अपने जो ट्रिप्स हैं वो अगस्त तक रोक ही दें। मीन्स 15-20 अगस्त के बाद आएँ, उसके बाद क्योंकि ऐसे चांसेस ना बहुत कम हो जाते हैं। बाकी वेदर रिपोर्ट पढ़ के ही आएँ कि भाई अभी क्योंकि रेड अलर्ट पे है हिमाचल, तो इस टाइम पे आना वैसे भी बेवकूफ़ी होगी। तो अगर जिसकी भी बुकिंग अभी 2-3 तारीख को है तो रुक जाएँ भाई। बाकी अगर जिसने आना है वो मैंने बोल दिया दिन को ही आएँ, रात को ट्रैवल ना करें। चाहे बसेस की बात हो तब भी रात को ट्रैवल ना करें, क्योंकि लैंडस्लाइड भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। और लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई वो नदी किनारे हॉस्पिटल बना ही क्यों रहे थे। थोड़ा सा मैं एक डेमोग्राफी बता दूं आपको हिमाचल की। पहाड़ों में भी रिस्क बहुत होता है लैंडस्लाइड का। तब काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि पहाड़ों के नज़दीक क्यों बनाया है, पहाड़ों के बीच में क्यों बनाया है। देखो पहाड़ों में भी लैंडस्लाइड होने का बहुत रिस्क होता है और नदी के किनारे नदी का रिस्क होता है। बट जो वो हॉस्पिटल था ना वो बिल्कुल नदी के नज़दीक नहीं था, उसके आगे काफ़ी वो था, काफ़ी ज़मीन थी। बट वो लास्ट ईयर वहाँ शमशान घाट था, मुझे लगता है कम से कम 2-2.5 बीघा होगा और ज़्यादा एरिया होगा उसके आगे। बट लास्ट ईयर
इतना तगड़ा फ्लड आया कि उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल दिया। तो और काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि भाई मलाना में एक्चुअल में हुआ क्या है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, डैम फटा है, हुआ क्या है। देखो पता क्या हुआ, जैसे मान लो पहाड़ में पीछे, जैसे मलाना से भी पीछे वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, वो आया पानी, खुल के पानी आया, और रात को लगभग 3 बजे की बात है ये, रात को 3 बजे पानी आया और उसने डैम पे प्रेशर डाला और डैम का एक आधी दीवार टूट गई, और उसके कारण जितना भी पानी था वो और प्रेशर से आगे निकला और उसने आगे तबाही मचा दी। तो ये है डैम 1। डैम 2 जो मलाना प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर वो टूटता तो भाई तब तो फिर बहुत कुछ हो जाता। जो भी सोर्सेज है उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ हुई है। और फिर ऐसा है कि जो मलाना वाला एरिया है वहाँ से यहाँ पहुँचते भुंतर तक पहुँचने तक टाइम लगता है, मींस वक्त लगता है रात से। जैसे 3 बजे अगर मलाना में फटा तो वो यहाँ पहुँचते पहुँचते उसको उसको 1 घंटा तो लगेगा ही। तो 1 घंटे बाद यहाँ पानी बढ़ेगा, और सुबह खासकर बहुत ज़्यादा पानी बढ़ा था, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया। तो बस फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। आपके भी कोई डाउट्स होंगे तो आप भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए नमस्कार और स्टे सेफ़।